हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को ड्राइव करते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से काम किया जाएगा। तो लास्ट क्लास की वीडियो जिसने नहीं की है वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सॉल्व करने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट के सॉल्यूशन को देख ले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक बिजनेस का, किसी भी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से बिजनेस की प्रॉफिट डिराइव होती है। आते हैं स्ट्रक्चर पर, दैट मीन्स द फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, यहाँ पर डेट लिखा रहेगा। इन द बुक्स ऑफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट जैसे लेज़र फॉर्मेट होता है उसी तरह से बनी रहेगी। ये सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये यहाँ पर जितनी भी इनकम है, ये इनकम है इनडायरेक्ट इनकम। इस इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस में कुछ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम जुड़ी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस में एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस होती है जो बिजनेस से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जो नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग, जो है वो ऑपरेटिंग है। इतनी डीपली नहीं जानी है क्लास 9 एसएससी बोर्ड वालों को। क्लास 12, 11 जो आईएससी में पढ़ते हैं या सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड में है, उन्हें थोड़ा सा डीपली ये समझना होगा। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव करते हैं तो वो पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आता है तो वो डेबिट साइड लिखाएगा। फिर जैसे जैसे ही पीएल के एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पुट कर देंगे, और पीएल के इनकम्स होंगे वहाँ पुट कर देंगे। देन उसके बाद बैलेंस फिगर जिस तरह से ट्रेडिंग में आ रहा था उसी तरह से यहाँ पे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा यहाँ पर भी या इनकम आएगा, वो इनकम को यहाँ लिख देंगे और एक्सपेंसेस को यहाँ लिखा रहेगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है, डेबिट में हमारा ये जो नेट कैपिटल लिखा है हम इसे नेट प्रॉफिट के रूप में लिखेंगे, जो देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट साइड लिखाएगा बाई करके नेट लॉस। तो ये रहा फॉर्मेट स्ट्रक्चर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स चौधरी ब्रदर्स फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 1995। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया। रेंट, रेट्स, सैलरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक चार्ज, बैड डेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये सारे पीएल के आइटम्स हैं जो डेबिट और क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर दे दिए गए हैं। हम इन्हीं प्रोसेस के बेसिस में कौन सा पीएल के डेबिट में जाएगा, कौन सा पीएल क्रेडिट में। एक्सपेंसेस सारे डेबिट में, इनकम सारे क्रेडिट में। यहाँ इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस यही दो आइटम इनकम है जो पीएल के क्रेडिट में चले जाएंगे, बाकी सब पीएल के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। तो पोस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आइदर इन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे।
आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट वीडियो से ले लें, फॉर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए हमने यहाँ इन द बुक्स ऑफ लिखा है, अगर आप सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मेंशन कर दीजिएगा। सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आप इन द बुक्स ऑफ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट के ऊपर में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सम्स में जो था वो मेसर्स चौधरी ब्रदर्स का था। तो मेसर्स चौधरी ब्रदर्स for the year ended 31st December 31st December 1995। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले था ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन लाइन बाय लाइन सब सॉल्व करते जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बुक्स में जैसे आपको हमने अपने फॉर्मेट में दिखाया बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। या फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट 12,580। अब आते हैं रेंट एंड टैक्सेस टू फर्स्ट है रेंट। हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। रेट एंड टैक्सेस, मैंने रेट्स एंड टैक्सेस पहले लिख देता हूँ। रेट एंड टैक्सेस है 900। आगे पीछे अगर नाम हो जाए इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। रेंट 2100। अब आते हैं नेक्स्ट, सैलरी 3100 टू salaries 3100। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट 200। ट्रेड डिस्काउंट PL में आएगा। डिस्काउंट 200। डिस्काउंट अलाउड 150 टू डिस्काउंट अलाउड 150। डिस्काउंट रिसिप्ट 70 रुपीज़ बाय डिस्काउंट रिसिप्ट 70 रुपीज़। स्पेस ना हो तो आप इस तरह से नीचे भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड 120 रुपीज़। इंटरेस्ट पेड 120 रुपीज़ टू इंटरेस्ट पेड 120 रुपीज़। अब नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 95 रुपीज़ बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 95 रुपीज़। बैंक चार्जेस 28 रुपीज़। बैंक चार्जेस 28 रुपीज़। बैड डेट 32 रुपीज़।
bad debt 32 rupees, and depreciation on assets 105. Depreciation on assets 105. हमने सारी पोस्टिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, सम्स को टैली कराएंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड लिखेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो क्रेडिट साइड नेट लॉस लिखेंगे। आते हैं कैलकुलेशन पर। तो हम देख रहे हैं कि 12,000 और यहाँ पर ऐसे ही कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ नेट प्रॉफिट ही आएगी। टू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या बुक के फॉर्मेट में जैसा था वैसा भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। यहाँ टोटल करने से अमाउंट आ रहा है जो मैं ब्लैक पेन से मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे आपको इंडिकेट हो, अच्छे से समझ में आए। 12,745 12,745 ये टोटल आया है। और हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा 6,010 रुपीज़। अब इस नेट प्रॉफिट को हम पेंसिल से डबल लाइन क्लोज कर देंगे जिस तरह से लेज़र में किया करते हैं। तो इस तरह से सम्स पूरा कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम ट्रेडिंग और पीएल दोनों एक साथ बनाएंगे। जिस लाइन को हमने कट कर दिया, देखिए कैपिटल ₹20,000 वाज पेड ऑन 1 जुलाई 1995। हम इस लाइन को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि ये लाइन अब तक हमने नहीं किया है। दैट मीन्स हमने अभी तक बैलेंस शीट स्टार्ट नहीं किया है। तो आते हैं हम लोग स्टॉक एट जनवरी। मैंने सबका अमाउंट पेंसिल से सामने लिख दिया जिससे आपको नाम के साथ अमाउंट सामने दिख जाए, जिसे सॉल्व करने में आसानी हो। ये एक पार्ट दिया हुआ है इसमें स्टॉक 1,92,000, वेजेस 64,000, परचेज 2,40,000, कैरेज इनवर्ड 10,000, सेल्स 5 lakhs, रिटर्न इनवर्ड 2,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 400, रेंट्स ऑफ प्रीमिसेस पेड। प्रीमिसेस मतलब आपके पास कोई प्लेस था, आपने वहाँ पर रेंट पाया है, रेंट उस पर पेड किया है, यहाँ पाया नहीं है, पेड किया है 4,000। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दैट इज़ द ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000। तो आपने ये कर लिया। अब मैं दूसरे पार्ट पर आता हूँ। रिपेयर्स 3,200, डिस्काउंट अलाउड 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये भी बैलेंस शीट के आइटम है, हम यहाँ पर इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे क्रॉस कर देते हैं या उसे इस तरह से काट सकते हैं। कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट आइटम है, इसमें भी हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। सन्डे डेटर्स 7,000 ये भी बैलेंस शीट आइटम है, इसे हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ड्राइंग्स ये भी बैलेंस शीट आइटम है, ये भी नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी बैलेंस शीट आइटम में नहीं आएगा। सन्डे क्रेडिटर्स ये भी बैलेंस शीट आइटम में नहीं आएगा। तो जो जो आइटम हम देख रहे हैं उन सब चीज़ का हमें काम करना है। अब बात आती है कौन सा ट्रेडिंग में है, कौन सा पीएल में है। तो आपको दिखा दूं, अभी जिस साइड पे दिखा रहा हूं, रिपेयर्स, डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सारे के सारे पीएल के आइटम है और ये सारा का सारा डेबिट साइड जाएगा एक्सेप्ट डिस्काउंट रिसिप्ट, ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट पीएल के क्रेडिट में जाएगा। रिपेयर्स, डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये जाएगा पीएल के डेबिट साइड पर।
अब आते हैं जो पहले वाले पार्ट पर जो दिखाया था आपको हमने, यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा ट्रेडिंग एंड पीएल का आइटम। ये है ट्रेडिंग का, वेजेस ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, क्रेडिट इनवर्ट ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ट ट्रेडिंग। ये पीएल का है, ये भी पीएल का है, ये भी पीएल का है। तो हमारे पास इतने सारे ट्रेडिंग के आइटम दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग का काम करना होगा। तो आते हैं ट्रेडिंग को सॉल्व करके फिर पीएल सॉल्व करेंगे। अब आते हैं कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। ये डेबिट 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 साइड और ये क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ट्स यानी सेल्स रिटर्न, जो सेल्स से एडजस्ट किया जाएगा। याद है एडजस्ट करना हम बताए थे। ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट, रेंट ऑन प्रीमिसेस जो पेड किया जा रहा है डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट। तो हमने इतना आपको बता दिया कि ये डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट जाने का सिर्फ सेल्स और उसके साथ लेस होगा रिटर्न इनवर्ट्स। ये हम बना रहे हैं, डेट है 31 दिसंबर 1995 का। 31 दिसंबर 1995 एक ट्रेडर्स है जिसका क्लोजिंग ईयर 1995 31 दिसंबर है। हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है बस। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो आप इस पार्ट को कैप्चर कर लें या नोट डाउन कर लें, दूसरे पार्ट को भी कैप्चर करके या नोट डाउन कर लें। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पर। आपने क्वेश्चन को वीडियो से स्क्रीनशॉट कर लें या कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन पर उस क्वेश्चन के। तो पहले ओपनिंग हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं। यहाँ ओपनिंग स्टॉक बाय सेल्स टू परचेज, और यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं जो आएंगी ही। इनकी पोजीशन पे हमने लिख दिया है। अगर लेस होता तो यहाँ पर लेस करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो आते हैं, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था 1,92,000। 1,92,000 कोई एडिशन नहीं है, इसीलिए हम लोग ये आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। वेजेस 64,000 टू वेजेस 64,000। मैंने गैप छोड़ा है क्योंकि अगर लेस परचेज रिटर्न रहा तो किया जा सकता है। नेक्स्ट परचेज 2,40,000। जब परचेज आएगा तो आप पूरे सम्स में एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या परचेज रिटर्न है। तो इस सम्स में परचेज रिटर्न नहीं है, तो परचेज आएगा 2,40,000। अब आता है नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। कैरेज इनवर्ड्स अमाउंट इज 10,000। नाउ सेल्स 5 lakhs। सेल्स के साथ भी चेक कर लेंगे क्या सेल्स रिटर्न है, उस सम्स में सेल्स रिटर्न भी है, तो इसीलिए अमाउंट इनर में लिखाएगा 5 lakhs लेस रिटर्न 2,000। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे 4,98,000। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये पीएल की आइटम हम पीएल में लिखेंगे। हमने सारा ट्रेडिंग का आइटम को हमने लिख लिया है। आपको उस सम्स में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताया गया था। क्लोजिंग स्टॉक उस सम्स में, इस जो क्वेश्चन का पैटर्न दिखाए थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक 70,000 दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक 70,000। तो हम टैली करेंगे, टैली करके
फाइंड आउट कर लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, सी डी डिनोट फॉर द कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 62,000। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करने जाएंगे इसी सम्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बना लिया है परफॉर्मा। अब हम पुटिंग करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र कर लें बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ बी डी फॉर ब्रॉड डाउन, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिख देते हैं। 62,000 आया था, यहाँ लिख देते हैं। देन हम एंट्री करने जाएंगे अब पीएल अकाउंट की सारी चीज़ें जो भी आएगी लाइन बाय लाइन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड और इनकम को क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। और जो आइटम पीएल अकाउंट की नहीं होगी उस आइटम की एंट्री यहाँ नहीं करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये एक्सपेंसेस है टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका एक्सपेंसेस है 400। और नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं हम रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड, यानी जिसको हम लोग रेंट पेड भी बोल सकते हैं या रेंट भी बोल सकते हैं या रेंट ऑफ प्रीमिसेस बोल सकते हैं या रेंट फॉर प्रीमिसेस, टू रेंट ऑफ प्रीमिसेस पेड हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री होगी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड द ट्रेड एक्सपेंसेस, जो 10,000 है। हम चाहे तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नाम से भी लिख सकते हैं, एक्चुअल नेम इज ट्रेड एक्सपेंसेस। आपके क्वेश्चन में जैसा नाम दिया रहेगा आप वो नाम को लिख के सॉल्व कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। अब आते हैं रिपेयर्स 3,200, ये भी एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स 3,200, डिस्काउंट अलाउड 10,000 टू डिस्काउंट अलाउड 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है, गेन है, तो इसीलिए इस साइड आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000, अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस 8,000, अदर एक्सपेंसेस साइड आएगा। अदर एक्सपेंसेस 8,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, इस साइड लिखेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, सन्डी डेटर्स नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएंगे, सन्डी क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे, बाकी पार्ट को हम लोग एनालिसिस करके देख लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो 10, 10, 20, 30, तो हमारे यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। इफ़ अमाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड, सो इट्स, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा।
तो हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, नेट प्रॉफिट आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट, या फॉर्मेट के हिसाब से आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बेटर रहेगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि आज न्यू ट्रेड ये मतलब आज के समय में नेट प्रॉफिट ही ज़्यादातर लिखी जाती है। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंसिंग फिगर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके टोटल टैली अमाउंट कर देंगे। ये होगा 70,000। यहाँ पर कैलकुलेट करके हमने निकाला था नेट प्रॉफिट 24,400, टोटल आया 70,000, नेट प्रॉफिट निकल गया।